दिव्या चुपके से अपने अमीर बॉयफ्रेंड के पैसों को गाड़ी से बाहर फेंकने लगती है। जब उसका बॉयफ्रेंड राहुल फोन पर किसी से बात करने में बिजी था तो दिव्या उसके सारे पैसों को चुरा लेती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसके सारे पैसों को कार के नीचे छिपे एक बच्चे ने उठा लिए हैं। दिव्या सोचती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है, लेकिन जब उन पैसों को वहाँ से गायब देखती है तो वो हैरान हो जाती है। कुछ देर बाद वही बच्चा राहुल के गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कुछ खाने को मांगता है। राहुल बच्चे को कुछ पैसे देने की सोचता है, लेकिन उसके सारे पैसे तो गायब हो चुके थे। तभी वो बच्चा कहता है कि कुछ देर पहले आपकी वाइफ ने सारे पैसों को कार से बाहर फेंक दिया था। ये सुनते ही राहुल समझ जाता है कि दिव्या सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती है। ईमानदार बच्चा राहुल के सारे पैसों को लौटा देता है। उसकी ईमानदारी को देखकर राहुल बच्चे को एक नोट की गड्डी इनाम के तौर पर दे देता है। अब राहुल अपनी गर्लफ्रेंड की ईमानदारी को परखने के लिए एक जाल बिछाता है। वो घर आकर काफी सारे पैसों को बेडशीट के नीचे छिपा देता है। जब दिव्या कमरे में आती है तो राहुल उसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। दिव्या पहले तो काफी खुश होती है, पर जैसे ही वो बॉक्स को खोलती है तो उसमें अंगूठी के बजाय एक कागज का टुकड़ा होता है जिस पर लिखा था कि तुम मेरी वाइफ कभी नहीं बनोगी। इससे पहले कि दिव्या कुछ बोल पाती, राहुल उससे कहता है कि मैं एक चोरनी से शादी कभी नहीं करूंगा। इतना कहते ही वो बेडशीट के नीचे छिपे पैसों को दिखाता है और कहता है कि ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। पैसों को देखकर दिव्या पहले तो उदास होने का नाटक करती है, लेकिन फिर वो अचानक खिलखिलाकर हंसने लगती है। वो राहुल से कहती है कि तुम जैसे मोटे आदमी से कोई भी लड़की प्यार करेगी तो सिर्फ पैसों के लिए ही। ये सुनकर बेचारा राहुल उदास हो जाता है और दिव्या को वो सारे पैसे दे देता है। उन पैसों को पाकर जब दिव्या खुशी के मारे जश्न मना रही थी तो उसे पता चलता है कि वो सारे पैसे नकली हैं। तभी राहुल उससे कहता है कि नकली प्यार नकली पैसों के ही लायक है।